जैसा होता है, ठीक है। सो मैं पीएक्स लिख के चल देता हूँ। अब जब आपने पीएक्स कंसिडर कर लिया, अब इस पीएक्स और पीएक्स में दो तरीके से ओवरलैप पॉसिबल होगा। अब दो तरीके से ओवरलैप कैसे पॉसिबल होगा? एक तो आपका हेड टू हेड, जनरली जिसको आप ऐसा मान के चल लीजिए कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टर्म में, यहाँ पे आप हेड टू हेड बात नहीं करते हैं, बेसिकली आप पॉजिटिव ओवरलैप या नेगेटिव ओवरलैप की बात करते हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया, दैट इज कॉन्स्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है। अच्छा, जब पॉजिटिव ओवरलैप होगा तो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और यहीं पे अगर मैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करवा दूं, नेगेटिव मैंने लिख दिया, ठीक है, इसका मतलब वहां पे आपका पाई स्टार बनेगा। सो एक तो आपका बीएमओ बनेगा, एक एबीएमओ बनेगा सिंपली, ठीक है। अच्छा, जब आपका बीएमओ बनेगा, सो पाई स्टार बीएमओ में आप ये देखोगे कि जो पाई स्टार बीएमओ आप ड्रॉ करोगे, इस पाई स्टार बीएमओ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको एबोदी प्लेन भी देखने को मिलेगी, इस तरीके से कुछ आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। और इस तरीके से मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। सो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबोव द प्लेन भी देखने को मिलेगी और बिलो द प्लेन भी देखने को मिलेगी, और साथ साथ में इन दोनों के बीच में एक नोड आपको देखने को मिल जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जो आपके बीएमओज हैं, उन बीएमओज में नोड आपको देखने को नहीं मिलता एक्सेप्ट दिस पाई बीएमओ। सो इस पाई बीएमओ में आपको नोड भी देखने को मिलेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखने को मिल रही है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबोव द प्लेन भी है और बिलो द प्लेन भी है। सो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबोव और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बिलो भी डेंसिटी देखने को मिलेगा, और अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगा। यहीं पे तो डेंसिटी अवेलेबल है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे तो अवेलेबल ही नहीं है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे तो आपका नोड आ गया, यहां पे तो आपका नोड आ गया, ठीक है। सो इस हिसाब से तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसने कहा था कि जो पाई बॉन्डिंग एमओ है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है अबव और बिलो द प्लेन। नहीं, कम नहीं होता, ज्यादा होता है। तो यहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखने को मिलता है अबव और बिलो द प्लेन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है जो पाई स्टार बनेगा, ठीक है। अब इसका पाई स्टार भी बना लेते हैं। देखिए इसका पाई स्टार कैसे बनेगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एनसीईआरटी पे दे रखे हैं इसके एमओ डायग्राम्स में, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसका जो पाई स्टार बनेगा कुछ इस तरीके से होगा, वी हैव जस्ट अ सेकेंड, दिस वे, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो बेसिकली दो नोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं, दिस पॉजिटिव एंड दिस वे नेगेटिव, एंड नेगेटिव वेव फंक्शंस के साइन है, आपको पता होना चाहिए। यहां पे आपको दो नोड्स देखने को मिल जाते हैं। जनरली जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें एक ही नोड आपको देखने को मिलता है, एक्सेप्ट दिस पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एमओ है, इसमें आपको दो नोड देखने को मिल जाते हैं, और बीएमओ में तो एब्सेंट होते हैं, बट ये जो पाई बीएमओ आपका है, जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें एक नोड आपको देखने को मिल जाता है। तो दो